चलो चलो। ओके, तो हमने हम्म। लास्ट क्लास 6 डाला। ये छठी ढाल स्टार्ट की थी। तो हम कहाँ पहुंचे थे, कोई मुझे बताएगा नीति जी? हाँ, फिफ्थ से स्टार्ट करना है। ठीक। तो सिक्स फिफ्थ का था। में क्या पढ़ा था? सिक्स ढाल में बेसिकली क्या रहता है? छठी ढाल में हम किसकी बात चलती है? छठवीं ढाल में मुनिराजों की बात सम्यक कर दर्श रहे हैं हम। चरित्र की। एक चारित्र की, राइट, चारित्र। सम्यक दर्श। ठीक है। शायद। हमने ऑलरेडी पहले क्या पढ़, पहली ढाल में कि संसार में दुख है, बराबर, चारों गतियों में। फिर बोले दुख क्यों है, रीजन ढूंढो, राइट। सो एक प्रॉपर डायग्नोसिस कर रहे हैं। फर्स्ट यू नीड टू नो द इलनेस, वेदर यू आर इल और नॉट, राइट। एंड देन व्हाट इज द इलनेस, राइट, मतलब क्यों हुई है हमको तकलीफ। तो बोला मिथ्यात्व की वजह से। फिर अभी बोल रहे अच्छा चलो अभी इसका ये सोल्यूशन है, राइट, मेडिकेशंस। तो फिर मेडिकेशन में क्या कहा हमने? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र के पहले हमने क्या ले लिया? 12 भावना। 12 भावना। एक्सेल, राइट। तो 12 भावना के बाद हम डायरेक्ट लेते हैं सम्यक चारित्र, यानी पहले जब किसी को भी वैराग्य आता है तो वो किस निमित्त से आता है? तो 12 भावना का वो चिंतन करता है कि भाई स्वरूप क्या है संसार का। और फिर उसको वैराग्य ऑटोमेटिकली जागृत हो जाता है। ऑलरेडी वो वैरागी ही रहता है, देखो सम्यक दर्शन तो हो ही चुका है, राइट। बस उसको एक लास्ट एक ट्रिगर चाहिए, एक पुश चाहिए, बोले ना लास्ट जोर का एक पुश। एंड देन ही इज ऑन हिज वे टू द हाईवे। ओके। चलो पांचवी ढाल से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी गो बैक टू आवर 12 भावना जो हमारा रह गया था दर्शिका जी का, दर्शन जी का। इज दर्शन जी ज्वाइनिंग इन टुडे, दर्शिका जी, बाय एनी ना, चांस? आई डोंट थिंक सो, इट्स अ रेगुलर वर्किंग डे, सो आई डोंट थिंक सो। मैं पहले मेरा कर लूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है, तो आई हैव टू। ओके ओके, प्लीज स्टार्ट 12 बजे, चलो चलो बताइए। ओके। मैं 12 भावना पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला में हम पांचवी ढाल पढ़ रहे हैं, जिसमें भावनाओं के चिंतन का कारण, उसके अधिकार और उसके फल की बात की है, जिसमें तीसरी ढाल संसार भावना है। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, पांचे या में सुख नहीं लगा राम। इसमें यह कहा है कि यह संसार भावना में जीव की चार गति में परिभ्रमण की बात की है। उसका मूल कारण है कि अनादिकाल से जीव ग्रहित मिथ्यात्व की वजह से इच्छाओं की पूर्ति और अनुकूल संयोगों को ही सुख मानता आया है, जिन संयोगों को जुटाने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु यह नहीं सोचता है कि उनमें सुख है भी या नहीं, उनके मिल जाने पर सुख प्राप्त होगा या नहीं। संयोगों में सुख खोजना समय और शक्ति का अपव्यय है। जिस प्रकार संयोग न सुखरूप है और न सुख के कारण, उसी प्रकार न दुखरूप है और न दुख का कारण। ये तो पर पदार्थ है, परंतु हमारी उनके प्रति जो राग द्वेष प्रीति है, उसके ही कारण यह जीव चार गतियों में सुख भोगता है और पांच परिवर्तन करता है। हमारा आत्मा तो अनादि अनंत है, नित्य अविनाशी परम पदार्थ है। उसकी सही पहचान ही हमारे हमें चार गतियों के भ्रमण से बचाएगी। एक चक्रवर्ती भी सब कुछ संयोगी सुख होने के बाद भी सब त्याग कर नग्न मुनि दशा धारण करता है, क्योंकि उनको सच्चे सुख की पहचान हुई है। यह उदाहरण ही बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति और अनुकूल संयोगों में सुख नहीं है और वो सुख का कारण नहीं है। परफेक्ट। तो किसी को ऐड करना है इसमें? ओ सॉरी, मैंने थोड़ा और भी लिखा है। जीव तो वास्तव में द्रव्य है और संसार पर्याय है। द्रव्य में पर्याय होती है, पर्यायों में द्रव्य नहीं। संसार जीव की विकारी पर्याय है, इसलिए जीव में ही संसार है, संसार में जीव नहीं है। इसका यह मतलब है कि जीव मोह राग द्वेष रूपी परिणमित हो रहा है, उसलिए चतुर्गति परिभ्रमण कर रहा है। यह चिंतन ही संसार भावना है। जो बड़े भाग्य से इस चिंतन का अवसर मिला है, उसे चुकाना योग्य नहीं है। संसार में सुख की कल्पना में उलझे रहकर यदि
इस अवसर चुका दिया गया तो फिर 4 गति और 84 लाख योनि में ही भटकना निश्चित है। इसलिए संसार की असारता जानकर निज शुद्धात्मा की आराधना में ही सार है, यह मानना। ओके, कुछ ऐड करना है निधि जी, प्रीति जी, मनीषा जी, प्रियंका जी? नहीं, पढ़ा था सभी ने संसार भावना, राइट? हाँ, मेन संसार भावना वही है कि जो हमें मोह राग द्वेष है वही हमारा संसार है। राइट, तो मतलब वही संसार है एक्चुअली, उसमें यही मेन बताया है। संसार है बाहर मतलब। मेरे मान्यता में है। हम्म। समझ रहे हो, संसार बाहर नहीं है, संसार यहीं पे है, मेरी ही मान्यताओं में है। जैसे कि अभी लास्ट में निधि जी ने, दर्शिका जी ने कहा, क्या कहा कि जीव द्रव्य है और संसार पर्याय है। और द्रव्य और पर्याय कहीं अलग अलग होती है क्या? एक ही वस्तु में होती है, राइट? अलग तो होती नहीं है। तो इट इज योर मोह राग द्वेष, वही संसार है और वही असार है, राइट? उसी में हम फंस जाते हैं ना। द मोमेंट संसार क्यों खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ ये सब जो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा परिवार है, वाई देयर हैज टू बी। मिथ्या। तो मोह राग मोह द्वेष, राग द्वेष। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, इच्छा हुई हम्म। कि ये सब साथ रहे, या प्यार हुआ, या पसंद आए, तो दैट इज ओनली संसार। ओके। और इसी वजह से, और फिर ये उसमें भावना क्या भाते हैं? मुनिराज, मुनिराज तो नहीं बोले, श्रावक जो अभी लेने वाले हैं दीक्षा, मुनिराज भी भाते ही है 12 भावना, उनका भी चिंतन चालू ही रहता है। क्योंकि अभी भी राग तो है ना, राग तो पड़ा है ना अकबर, मतलब हम्म। कषाय चौकड़ी गया है, बट एक कषाय चौकड़ी का तो राग है संज्वलन जितना। तो वो भी 12 भावना तो पढ़ते ही है, क्योंकि वो राग है, तो उसको मेंटेन कर, मतलब हटाने के लिए। तो क्या कहते हैं, संसार बिंदु है तो लोक सिंधु है। संसार जीव की विकारी पर्याय मात्र है, और लोक 6 द्रव्यों के समूह को कहते हैं। डिफरेंस बता रहे हैं संसार और लोक में, जो आपने पॉइंट आउट शायद नहीं किया, राइट? डिफरेंस बिटवीन संसार एंड लोक, ये भी एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट? फिर हम्म। 12 भावनाओं के चिंतन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि दृष्टि को संयोगों पर से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। क्योंकि संयोगी भाव रूप संसार की उत्पत्ति, वृद्धि, संयोग आदि दृष्टि का ही परिणाम है। द मोमेंट आपकी दृष्टि संयोग पे है, और संयोग आदि दृष्टि के वजह से क्या हो रहा है, हम संसार खड़ा हो रहा है। पूरा संसार खड़ा हो रहा है, और स्वभाव से हम च्युत हो रहे हैं। हम्म। और संयोगी दृष्टि ही संसार का कारण है, जैसे दर्शिका जी ने कहा है। पॉजिटिव एस्पेक्ट एक्चुअली वही लिखा है उसमें कि संसार भावना में आत्मा के स्वभाव की सारभूतता का भरपूर चिंतन किया गया है। ये पॉजिटिव साइड है उसमें। क्योंकि पॉजिटिव के बिना, मतलब नेगेटिव तो नेगेटिव 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 बोल बोल के फिर कुछ तो हाथ में आना चाहिए, राइट? तो ऑलवेज इट इज ये एक्चुअली। फर्स्ट। यस। संसार भावना में संसार की असारता, अर्थात संयोगों की निरर्थकता। निरर्थक था। हाँ। यस। और उसकी आत्म वजह से। स्वभाव की सारभूतता, दिख रहा है ना, हम्म। संयोग कैसे छूट रहे हैं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, तो कितना एकदम टेम्पररी है। तो वो टेम्पररी, जैसे ही हम देखते हैं कि भाई ये जनरली तीर्थंकरों को क्या दिखता है, मिरर में सफेद बाल दिख गया, राइट? और उनको वैराग्य हो गया। फिर आज अक्षय तृतीय है, राइट? तो आदिनाथ भगवान को क्या दिखा, ये नीलांजना की मृत्यु दिखी, तो बोले कितना आसार है। तो हर टाइम असारता को लेके उनको ख्याल में पड़ता है कि ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज सो अनित्य, एवरीथिंग इज सो असार, ये सारी चीजें तो चली जाएगी। अभी बच्चों की पाठशाला चल रही है समर कैंप में, तो उसमें वैराग्य का कारण आया चेंज ऑफ सीजन। सीजन बदल रहा है, और उनको पता चल गया कि अभी तो सारे पेड़ फल फूले फले थे, और अभी सब गिर रहे हैं, तो पतझड़ आ गया। हम्म। तो बोले ऐसे ही टाइम निकलता जा रहा है। तो ये सारे वैराग्य के कारण होते हैं। और आत्म हम्म। स्वभाव की सार्थकता ही, उसी का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसी से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली संसार इज असार, संसार इज हम्म। असार, संयोग इज टेम्पररी। ये बार बार हमको क्लिक होते रहना चाहिए, जो हमको रेगुलर्स में भी क्लिक होता ही है। ओके, किसी को कोई हम्म। एडिशन सब्ट्रैक्शन? ओके। और किसी ने तैयारी हम्म। की है 12 भावनाओं में से आगे?
मेरी संवर भावना हुई है। अच्छा, संवर भावना। और मेरे संवर निशा जी भावना का नंबर। की ठीक है, चलो आपका प्रियंका जी संवर भावना बाद में लेते हैं, पहले हम हाँ फटाफट हाँ करते हैं। हाँ। हाँ, ओके, चलो। दर्शिका जी, इफ यू वांट टू लीव यू मे, इट इज एज पर योर चॉइस, ओके। हाँ, तो मुनियों के 6 आवश्यक और शेष 7 मूल गुण, राइट। हमारे 6 आवश्यक होते हैं, राइट। कौन से हमारे 6 आवश्यक? देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, तप, दान और संयम। वैयावृत्ति। संयम। ध्यान। संयम। संयम। ओके, राइट। संयम। और यहाँ पे हमारे जो मुनिराज है, उनके भी 6 आवश्यक है, वो भी 6 आवश्यक पालते हैं। और उनके शेष 7 मूल गुण होते हैं। लेट अस रीड। पढ़िए प्रियंका जी। हम्म। मैम जिनवाणी नहीं ले पाऊंगी आज मैं। ओके, चलो निधि से। समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को, जिनके न नौन न दंत दोवन, लेश अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। भावार्थ। वीतरागी मुनि सदा सामायिक सच्चे देवगुरु शास्त्र की स्तुति, जिनेंद्र भगवान की वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायसर्ग, शरीर के प्रति ममता का त्याग करते हैं। इसलिए उनको 6 आवश्यक होते हैं। और वे मुनि कभी भी स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, तथा रात्रि के पिछले भाग में करवट से भूमि पर कुछ समय शयन करते हैं। राइट। तो ये है हमारे मुनिराज। क्या करते हैं? उन सामायिक करते हैं। हाँ, यानी सामायिक में क्या रहता है? बेसिकली आत्मचिंतन, आत्मा आराधना, राइट। बेसिकली अपने ध्यान में लीन होना, समता भाव, सब जगह से विकल्पों को छोड़कर एकाग्र करना अपने ध्यान को। और फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्तुति भी करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वंदना भी करते हैं, जहां जहां भगवान हो मंदिर वगैरह रहे तो वहां पे जाके वंदन भी करते हैं। स्वाध्याय करते हैं, एडिशनल जो हमारे उपाध्याय वगैरह है उनके पास जाके, या खुद ही कुछ चिंतन मनन करते रहते हैं। प्रतिक्रमण करते हैं, इट इज अ डेली नीड, जो जो किया है सुबह से शाम उसका प्रायश्चित करते हैं, राइट। कि हमने ऐसे ऐसे, हमको ऐसे ऐसे, देखो करते तो कुछ है नहीं, भाव भाव भी अगर आ गया तो उसको भी पकड़कर उसका प्रायश्चित करते हैं, बराबर। और कायोत्सर्ग करते हैं, यानी शरीर के प्रति ममता का त्याग, शांति से एक जगह पे, यानी मन वचन काय का योग जो है उसको छोड़ते हैं। और फिर कायोत्सर्ग करते हैं। इसलिए उनको इसको ये 6 आवश्यक मुनि महाराज के होते हैं। और ये 7 शेष मूल गुण, राइट। हम 28 मूल गुण पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये 28 मूल गुण में स्नान नहीं करते। ओके, हम रोज सुबह स्नान करते हैं, राइट। वी फील आवर शरीर डर्टी, सो वो उनको तो शरीर के प्रति ममत्व छूट चुका है, तो वे स्नान नहीं करते, दांतों की सफाई नहीं करते, ब्रशिंग नो, शरीर को ढकने के लिए थोड़ा सा भी वस्त्र नहीं रखते, यानी नो परिग्रह। फिर रात्रि के पिछले भाग में एक करवट पर, ओके, टर्न टर्न नहीं करते, हम पूरा बिस्तर घूम लेते हैं पूरी रात में, तो वो एक ही करवट पर सोते हैं, वो भी कुछ समय के लिए। तो वन सेकेंड घड़ी, चाहिए। 2 घड़ी, नहीं, 5 सेकंड तो नहीं, सम टू नहीं, थ्री पौन सेकेंड। कौन नहीं सेकंड क्या। हाँ, आए आई थिंक। कहने के लिए। 5 सेकंड नहीं रहता, इट इज एटलीस्ट 2-3 आवर्स ऑफ स्लीप। घड़ी, 2 घड़ी जितना, या 3, वट एवर लिटिल स्लीप इज रिक्वायर्ड, तो वो उतना सोते हैं। 5 सेकंड तो मैंने भी सुना है, बट थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है 5 सेकंड में। हाउ विल यू स्लीप एंड कम बैक, राइट। आप ही सोचिए। नहीं, वन मतलब जैसे आवर्स एक। होगा, 1 आवर्स मतलब 45 मिनट्स होगा शायद। सम लिटिल टाइम, 1-2 आवर्स, 3 आवर्स, ऐसा मैंने कुछ सुना है। तो 5 सेकंड तो नहीं है। तो 5 सेकंड में कुछ और कॉन्टेक्स्ट में होगा, वो समझना पड़ेगा। तो थोड़े हम्म। समय के लिए ही सोते हैं। फिर मुनियों के शेष गुण तथा, ये आई थिंक 5 सेकंड विल बी मोर फॉर एकदम ही स्ट्रॉन्ग मुनिराज जो रहते रहेंगे, बहुत आगे निकल चुके रहते। मतलब बेसिकली वो एक अपन बोलते हैं ना, नैप, एक झपकी ले ली बस तो फ्रेश हो गए। हाँ, मतलब वो विकल्प आया सोने का, तो एक जस्ट लेटते हैं तो उसमें एक नैप हो गई।
हाँ, तो मे कौन भी वो होगा देख यार भी नहीं सकते ऊपर। राइट। ओके। राइट। तो और मुनियों के शेष बाकी के, ये अभी हमने चार गिने, तो सात में से चार हम्म। यानी तीन रहे, राइट। तो सात, तीन और मूल गुण है, तथा राग द्वेष का अभाव। पढ़िए मनीषा जी। इक बार में दिन ले आहार खड़े अल्प निज पान में, कचलोत करत न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान में। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुति करन, अर्धावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन। दिन में एक बार खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर थोड़ा आहार लेते हैं, केश का लोच करते हैं, आत्मध्यान में रमन रहकर मग्न रहकर परीक्षाओं में नहीं डरते हैं, अर्थात 22 प्रकार के परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, तथा शत्रु मित्र महल शमशान सुवर्ण कांच निंदक और स्तुति करने वाले इन सब में समभाव मतलब राग द्वेष का अभाव रखते हैं, अर्थात किसी पर राग द्वेष नहीं करते। प्रश्न उत्तर न? हाँ, पढ़ लीजिए। सच्चा परिचय जय किसे कहते हैं? क्षुधा तृषा शीत उष्ण डांस मच्छर चर्या शैया वध रोग तृष स्पर्श मल नग्नता अर्थी स्त्री निंदा आक्रोश याचना सत्कार पुरस्कार अलाव अदर्शन प्रज्ञा और अज्ञान, यह 22 प्रकार के परिचय हैं। भावलिंगी मुनि को प्रति समय 3 कषाय का मतलब अंतरानुमति आदि का अभाव होने से स्वरूप में सावधानी के कारण जितने अंश में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, उतने अंश में उनका निरंतर परिचय जय होता है। शुद्धाधिक लगने पर उनके नाश का उपाय न करना, उससे यानी मतलब अज्ञानी जीव परिचय सहन कहते हैं। वहां उपाय तो नहीं किया, किंतु अंतरंग में शुद्धादि अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ तथा रति आदि का कारण मिलने से सुखी हुआ, किंतु वह तो दुख स्वरूप परिणाम है और आर्त रोध ध्यान है। ऐसे भावों से संवर किस प्रकार हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन है, तो फिर परिचय जय किस प्रकार होता है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, दुख के कारण मिलने से दुखी ना हो तथा सुख के कारण मिलने से सुखी ना हो, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता ही रहे, वही सच्चा परिचय है। वेरी नाइस। तो क्या करते हैं हमारे मुनि महाराज? फिर सात, पांचवा शेष मूल गुण क्या है? दिन में एक ही बार, ओके, वो भी खड़े खड़े अपने हाथ में रखकर खाना खाते हैं। कितने ये मॉर्सल्स रहते हैं? 32। 32। 32 ग्रास। 32 ग्रास। 32। और केश का लोच करते हैं, और आत्मध्यान में मग्न रहकर परिशहों से नहीं डरते। परिशह इज, जो कुछ भी नेचुरल चलता है उसको परिशह कहते हैं। नेचुरल तरीके से जो कुछ भी हमको कष्ट लगता है, हमको लगता है एज लौकिक जन, मुनिराज को कोई कष्ट नहीं लगता है, क्योंकि पूरा वेद ज्ञान हो चुका है, तो उनके लिए तो इट इज नॉट परिशह, दे आर रेडी फॉर इट। आत्मध्यान में मग्न रहकर परिशों से नहीं डरते, अर्थात 22 प्रकार के परिशों पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी शत्रु मित्र महल शमशान स्वर्ण काज कुछ भी हो, सब में क्या संभव, क्योंकि क्या है, वो तो पर पदार्थ है, वो तो पुद्गल है, उसका नेचर क्या है, राइट। तो वो स्वभाव को जान चुके हैं, भेद ज्ञान कर चुके हैं, इसलिए इष्ट अनिष्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर इष्ट अनिष्ट नहीं आया तो फिर क्या, फिर अच्छा लगना क्या बुरा लगना, राइट। हमको कब कोई चीज अच्छी या बुरी लगती है? द मोमेंट वो राग खड़ा हुआ कि ये अच्छा है मेरे लिए, ये बुरा है मेरे, बुरा है मेरे लिए। एंड देन हमको इसको अच्छे को साथ में पास में रखना है, बुरे को भगाना है। उनको ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आती है। तो इट बिकम्स अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर देम, इसलिए उसको उनको क्या कहते हैं? परिचय जय किया। हम कहते हैं परिचय जय किया, उनके लिए तो इट इज नथिंग। हम बाहर से राइट। ही देख रहे हैं मुनिराज को, इसलिए हम कह रहे हैं 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और हम मानते भी है कि उससे धर्म होता है, क्योंकि हम आउटवर्ड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जबकि अंदर की परिणति से हम अज्ञात है, राइट। तो वो मेन कारण है उनके मोक्ष का, वही है। जैसे अभी प्रियंका जी थोड़े टाइम में बताएंगी संवर का कारण, व्हाट इज रियल संवर, राइट। तो सच्चा परिचय, अज्ञानी क्या मानेगा कि भूख लगी तो उसको सहन करो, राइट, उसका उपाय मत करो, तो उसको बोलेंगे परिचय। तो बोले कि भूख लगी और उसको परिशा कहते हैं, वहाँ
उपाय तो नहीं किया, हाँ खाना नहीं खाने गए, किंतु अंतरंग में क्षुधा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने से दुखी हुआ तथा रति आदि का कारण मिलने से सुखी हुआ। हमारे आज आदिनाथ भगवान मुनिराज जो थे, वे गए, लाइक 6 महीने तक तो उनको कोई इच्छा ही नहीं थी आहार की। 6 महीने बाद वो निकले आहार के लिए, राइट। तो वे तो 3 ज्ञान के धनी, रादर 4, क्योंकि मुनि बनने के बाद तो चौथा ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, मन परे ज्ञान। बट एक बार भी उन्होंने ऐसा, उनको विकल्प नहीं आया कि मैं जरा देख लूं मुझे कब आहार मिलने वाला है, फिर मैं डायरेक्टली वहीं पे श्रेणिक राजा के घर ही जाऊंगा, क्यों मैं इस तरीके से धक्का खा रहा हूँ रोज रोज। ऐसा कभी कोई विकल्प नहीं आया, राइट। क्यों? क्योंकि वो उनको ना इष्ट लगा ना अनिष्ट लगा, कोई विकल्प ही नहीं आया। ही डिड नॉट फील लाइक कि आहार खाऊंगा तो मैं हुष्ट पुष्ट हो जाऊंगा, या मुझे भूख लग रही है कि मुझे सहन नहीं हो रहा है, या मेरे लिए अनिष्ट कारक है। जरा भी ऐसा थॉट आ जाता तो भेद ज्ञान टूट गया, क्योंकि शरीर में अपनत्व आ गया, तो फिर तो मिथ्यात्व हो गया, राइट। उनको तो सम्यक्त्व की धारा है, वो भी क्षायिक, वो भी तीर्थंकर, राइट। तो इसलिए उनको ऐसा कोई भाव ही नहीं आया फॉर 6 months, रादर 7 months और 9 days, 7 महीने और 9 दिन तक कोई भी विकल्प नहीं, बस सहज जाओ। आहार की चर्या नहीं दिख रही है, ओके, जो विधि है वो नहीं मिल रही है, तो वापस आ जा रहे। कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई लोड नहीं। और हमको एक टाइम खाना थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल जाए तो हम एकदम 1 घंटे का 2 घंटा 3 घंटा लेट मिल जाए तो कैसा हम सबका दिमाग गर्म हो जाता है ना। तो बोले ना, भूखे आदमी को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, वो तुरंत एक्सप्लोड होता है, वैसी हमारी हालत है, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि सच्चा परिचय किसे कहते हैं? तत्व ज्ञान के अभ्यास से, इसलिए बार बार क्या पे आ गए, तत्व ज्ञान यानी तत्व विचार, राइट। उसके अभ्यास से कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भासित नहीं होता, यानी वस्तु का स्वरूप समझ लिया, राइट, तो फिर इष्ट अनिष्ट नहीं लगेगा, राइट। और इसी के वजह से दुख के कारण मिलने से दुखी भी नहीं होगा, और सुख के कारण मिलने से सुखी भी नहीं होगा, किंतु ज्ञेय रूप से उसका ज्ञाता ही रहता है, बस जानने वाला, राइट। तो उसका ज्ञाता रह जाता है, और वही सच्चा परिचय है। ओके, आगे पढ़िए। प्रीति जी, मुनियों के तप धर्म विहार तथा स्वरूपाचरण चारित्र। तप तपे द्वादश धरे वृष दस रत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वे वीतरागी मुनि सदा 12 प्रकार के तप करते हैं, 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सदा सेवन करते हैं। मुनियों के संग में अथवा अकेले विचरते हैं और किसी भी समय सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल संयम चारित्र है। अब स्वरूपाचरण चारित्र सुनो। जिस चारित्र के प्रकट होने से अपने आत्मा की ज्ञानादिक संपत्ति प्रकट होती है तथा पर वस्तुओं की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है। अब से स्वरूपाचरण चारित्र को सुनो। भावार्थ, भावलिंगी मुनि का शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना प्रतापवंत वर्तना सो तप है, तथा हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं, वह व्यवहार तप है। वीतराग भाव रूप उत्तम समाधि परिणाम 100 धर्म है। भावलिंगी मुनि को उपरोक्तानुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में अथवा अकेले विहार करते हैं, किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। इस प्रकार सकल चारित्र का स्वरूप कहा। अज्ञानी जीव अंशनादि तप से निर्जरा मानते हैं, किंतु मात्र ब्राय तप करने से तो निर्जरा होती नहीं है। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसीलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि ब्राय दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण हो, तब तो पशु आदि भी क्षुधा तृषा सहन करते हैं। प्रश्न,
वे तो पराधीनता पूर्वक सहन करते हैं, तो स्वाधीन रूप से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि तप करे, उसे तो निद्रा होती ही है। धर्म होती है। बुद्धि से धर्म बुद्धि से प्राय उपवास आदि करे तो वहां उपयोग तो अशुभ, शुभ या शुद्ध रूप जिस प्रकार जीव परिणमित होगा। उपवास के प्रमाण में यदि निजरा हो तो निजरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध हो, किंतु ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निजरा कैसे संभव हो सकती है। यहाँ यदि ऐसा कहेंगे कि जैसे अशुभ शुभ और शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हों, तदनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ रहा। वहां अशुभ और शुभ परिणाम तो बंध के कारण सिद्ध हुए, तथा शुद्ध परिणाम निर्जरा का कारण सिद्ध हुआ। यदि एक मिनट ना, थोड़ा थोड़ा देते हैं। क्या कहा कि भावलिंगी मुनि का ये प्रकरण क्या है? मुनियों के तप, धर्म, विहार और स्वरूपाचरण चारित्र। तो मुनि का तप कैसा रहता है कि भावलिंगी मुनि का शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहकर प्रतपना प्रतापवंत वर्तना ही तप है। बेसिकली शुद्धात्मा में लीन रहना इज कॉल्ड एज तप। बाहर से कोई उपवास आदि को तप कहा नहीं जाता, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट। तथा हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं, सहज। हट नहीं कि नहीं नहीं मुझे तो अभी करना ही है इतना, किसी को दिखाने के लिए या शरीर को सुखाने के लिए, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि शरीर को तो सुखाते हैं, हम सुखा सकते हैं कि नहीं सुखा सकते हैं? नो, क्यों? नो, नो। शरीर को शरीर का परिणाम स्वतंत्र है। एक्चुअली राइट। तो वो आग्रह कि मैं कुछ कर सकता हूँ पर पदार्थ में इस मिथ्यात्व, और ऐसा तो यस। है नहीं मिथ्यात्व। तो इसलिए वो कोई हट ही नहीं है, ऑटोमेटिकली बस भाव आता है कि करना है, और वो हो जाता है तो कर लेते हैं, नहीं होता है तो उसके ऊपर वो इरिटेट नहीं होते हैं, कि गुस्सा नहीं होते, ओहो मेरे से नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। राइट। तो हट रहित 12 प्रकार के तप के शुभ विकल्प होते हैं, उसे व्यवहार तप कहते हैं। वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा आदि परिणाम को क्या कहते हैं? धर्म। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, संयम, तप, शौच, जितने भी हमारे 10 धर्म है, वो ये है हमारे वितराग भाव रूप धर्म। फिर भावलिंगी मुनि को उपर्युक्त अनुसार तप और धर्म का आचरण होता है। वे मुनियों के संग में, अभी वे विहार कैसे करते हैं? इधर अकेले या संग में। अकेले है तो इट मीन्स ही इज वेरी 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 स्ट्रांग। ओके, अगर अकेले विहार कर रहे हैं मतलब वो बहुत ही बलशाली है। ओके, बहुत परिणति एकदम स्ट्रांग है। और संग में है, और अभी तो क्या कहते ही है कि संग में ही रहो, बिकॉज सबकी परिणति थोड़ी डाउन है। तो कहते हैं इट इज बेटर टू स्टे इन संग, ताकि कोई मिस्टेक हो तो उसको संग सुधार सके, शिथिलाचार ना हो, वरना फिर गड़बड़ी हो जाती है, राइट। किसी भी समय सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते हैं, इस प्रकार इनको सकल चारित्र कहा। फिर अज्ञानी जीव अनशन आदि तप से निर्जरा मानते हैं, राइट। हम तो यही मानते हैं कि उपवास करेंगे निर्जरा होगी, व्रत करेंगे निर्जरा होगी, ये करेंगे निर्जरा होगी। किंतु किंतु क्या कहा कि मात्र बाह्य तप करने से निर्जरा होती नहीं है। रियलिटी में क्या है? शुद्ध उपयोग ही निर्जरा का कारण है, क्योंकि उपयोग 3 ही प्रकार का होता है, शुभ, अशुभ और शुद्ध। तो अगर शुद्ध में रहेंगे तो शुभ और अशुभ नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है मतलब बंद नहीं है। ओके, आश्रव और बंद नहीं है, और अगर आश्रव और बंद नहीं है तो निर्जरा, तो मतलब कंटिन्यूस कर्म तो खिल ही रहे, आते हैं अकाउंट में और जाते हैं। तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज रियल निर्जरा, क्योंकि यहाँ पे आश्रव बंद बंद हो गया, आश्रव और बंद का होना ही बंद हो गया। इसलिए जब शुद्ध में रहता है उपयोग, तभी उसको रियल निर्जरा कहते हैं। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा कह दिया। ओके, कहने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति शुद्धात्मा में लीन है तो ऑटोमेटिकली बाहर में उसकी कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी, उसको खाने का कोई भाव नहीं आएगा, उसके किसके प्रति राग नहीं होगा, मोह नहीं होगा। इसलिए उपचार से तप को धर्म, अरे ये कहा बाहर के जो हमारे व्रत उपवास है उसको व्यवहार से कह दिया है कि वो तप है और वही निर्जरा का कारण है। यदि बाह्य दुख सहन करना ही निर्जरा का कारण होगा, तो फिर पशु पक्षी आदि जितने भी है जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, उनको भी कंटिन्यूस निर्जरा होनी चाहिए,
राइट, क्योंकि वे भी सहन कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसके ऊपर प्रश्न बहुत अच्छा पूछ लिया कि अच्छा चलो, आप कह रहे हो कि पराधीनता पूर्वक सुख, मतलब ये तब को खाना पीना को नहीं खाया, और उसको आप कह रहे हो कि उसको वो निर्जरा नहीं कह रहे हो, वो ठीक है। बट यहाँ पे तो मैं बुद्धिपूर्वक खाने पीने को सहन कर रहा हूँ, तो उसको तो हम्म निर्जरा कहो। राइट। तो क्या कहा कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि करे, तो वहां उपयोग कहाँ पे हुआ? अशुभ में हुआ, शुभ में हुआ, या शुद्ध। राइट, तीन ही टाइप का उपयोग है। और जिस हम्म प्रकार जैसे जीव के परिणाम, उसको वैसा उसको फल मिलेगा। अगर वो शुद्ध उपयोग में है तो उसको निर्जरा होगी। अगर वो उपवास आदि कर रहा है, परंतु वो बहुत आकुलित दिख रहा है, या वो टीवी देख हम्म रहा है, या वो टाइम पास कर रहा है स्वाध्याय न करते हुए, राइट, और फिर वो जैसे तैसे दिन को काट रहा है, तो ये क्या हो गया? उसका परिणाम अशुभ हुआ, जिस वजह से उसको हम्म अशुभ बंध होगा, पाप का। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो उपवास आदि कर रहा है, और वो जो फ्री टाइम है उसमें वो स्वाध्याय कर रहा है, देव पूजा स्तुति वंदन आदि कर रहा है, तो उसमें उसको पुण्य का बंध होगा, यानी उसको शुभ का बंध होगा। राइट। तो उपवास के परिणाम यदि निर्जरा हो, तो निर्जरा का मुख्य कारण उपवास आदि सिद्ध होगा, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? किंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि करने से भी निर्जरा संभव हो सकती है क्या? नहीं हो कैसे सकता। समझे? हाँ, यहाँ हम्म यदि ऐसा कहोगे कि जैसे अशुभ शुभ शुद्ध उपयोग परिणमित हो, तद अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तब निर्जरा का मुख्य कारण कहाँ रहा? वहां अशुभ और शुभ परिणाम किसके कारण है? किसके? बंध के कारण। बंध के कारण। राइट, शुभ और अशुभ बंध के कारण है। राइट। और शुद्ध किसका कारण है? निर्जरा का कारण। निर्जरा कारण। ओके, सो दैट इज वाई शुभ और अशुभ में निर्जरा होना पॉसिबिलिटी नहीं ही है। राइट। आगे पढ़िए। यदि ऐसा है तो अंजनादि को तप की संज्ञा किस प्रकार कही गई? उन्हें ब्राय तप कहा है। ब्राय का अर्थ यह है कि ब्राय में दूसरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, किंतु स्वयं तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। तथा अंतरंग तपों में भी प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप क्रिया में ब्राय प्रवर्तन है। वह तो ब्राय तप जैसा ही जानना। जैसी ब्राय क्रिया है उसी प्रकार यह भी ब्राय क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि ब्राय साधन भी अंतरंग तप नहीं है, परंतु ऐसा ब्राय प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उनका नाम अंतरंग तप जानना। और वहां तो निर्जरा ही है, वहां बंध नहीं होता, तथा उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, तथा जितना शुभ भाव है उससे बंध है। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को उपचार से तप संज्ञा दी गई है, ऐसा जानना, और इसलिए उसे व्यवहार तप कहा है। व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है। अधिक क्या कहें, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, तथा अन्य अनेक प्रकार के भेद निमित्त की अपेक्षा से उपचार से हैं। उन्हें व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रहस्य को नहीं जानता, इसीलिए उसे निर्जरा का तप का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है। सो ट्रू ना, हमको ऐसा ही लगता है ना, कब बाह्य तब किया वही निर्जरा का कारण है, परंतु हम अंतरंग परिणति को नहीं जानते हैं। तो बेसिकली सब कुछ रिवॉल्व कहाँ पे हो रहा है? कि आपके अंतर में क्या अच्छा। परिणाम चल रहे हैं, वही आपके सुख दुख का कारण है, यानी बंध मोक्ष का कारण है। आपको इधर बंद हो रहा है या आपको निर्जरा हो रही है। राइट। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, त्याग, ध्यान रूप क्रिया, जो कुछ भी बाह्य में है, वो बाहर से आपको दिखाई दे रही है। राइट। क्या कहा कि वो बाहर है, बाह्य प्रवर्तन है, वह तो बाह्य तब जैसा ही जानना, जैसे बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया ही है। बाह्य दो प्रकार के तप है, राइट, बहिरंग और अंतरंग। तो बहिरंग में भी जैसे बाह्य तप है, वैसे अंतरंग को भी बाह्य तप ही कह दिया है। यस। जय जिनेन्द्र अतुल जी। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन भी अंतरंग तप नहीं है। तो अंतरंग तप इज ओनली वन थिंग, शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, यानी शुद्ध परिणाम शुद्ध परिणाम शुद्ध परिणाम। ओके, शुद्ध उपयोग में रहना।
राइट। परंतु ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। क्या कहा? अंतरंग तप को के बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणाम में शुद्धता है, शुद्धता की बात कही, उसी को कहेंगे अंतरंग तप। और वहां तो निर्जरा है ही, राइट, कंपलसरी, क्योंकि शुद्ध उपयोग है और वहां बंध नहीं है, तथा उस शुद्धता का अल्पांश भी रहे, तो जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, तथा जितना शुभ भाव है उससे बंध है। क्योंकि अगर शुद्धता, ये यहाँ पे तीन कषाय चौकड़ी की बात चल रही है, राइट। तो तीन कषाय चौकड़ी जितनी तो शुद्धता की धारा है ही है, ओके। तो इतनी तो निर्जरा है, और प्लस जितनी भी शुद्धता की वृद्धि हुई उतनी ही निर्जरा है। और जहां जहां शुभ भाव की धारा चल रही है, वहां वहां बंध है, है। शुभ इज बंध, शुद्ध इज निर्जरा। वो क्लैरिटी होनी चाहिए ज्ञान में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सम्यक्त्व की ओर, राइट। तो सम्यक्त्व में हमारा ज्ञान एकदम क्लियर होना चाहिए, और फिर श्रद्धा उसको डायरेक्शन दे देगी, ओके। इस प्रकार अंशनादि क्रिया को उपचार से तब संज्ञा दी है, ऐसा जानना, और इसलिए उसे व्यवहार तब कहा है। बेसिकली व्यवहार और उपचार दोनों सेम वर्ड्स ही है, तो कंफ्यूज कहीं पे भी मत होना। के अभूतार्थ भी कहते हैं, व्यवहार भी कहते हैं, उपचार भी कहते हैं, तो ये सारे वर्ड सब सेम ही है, सिनोनिम्स है, ओके। फिर अधिक क्या कहे, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वितराग भाव ही है, वितरागता ही धर्म है, बाह्य कोई भी क्रिया धर्म नहीं है, राइट। अन्य अनेक प्रकार के भेद निमित्त की अपेक्षा से उपचार से कहे हैं, उन्हें मात्र व्यवहार से धर्म मानना, ओके। इस रहस्य को अज्ञानी नहीं जानता है, इसलिए उसे क्या लगता है कि ये उसका निर्जरा का कारण है, और तब का भी सच्चा श्रद्धा नहीं करता, उसे नहीं पता है। हम भी वैसे ही अटके हुए थे, और हम अभी इस लाइन में आए हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि रियल में तब किसे कहते हैं। तो किसी को दोष नहीं देना, किसी को, मतलब एवरीबडी इज, सभी लोग समझ ही रहे हैं, राइट। तो उसको बस समझाने की कोशिश करे, अगर कोई आसपास हो, नहीं समझे तो भी इट इज ओके। आगे। क्रोधादि का त्याग और उत्तम समाधि धर्म कब होता है? बंधनादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से अज्ञानी जीव क्रोधादिक नहीं करता, किंतु वहां क्रोध मानादि करने का अभिप्राय तो गया नहीं है। जिस प्रकार कोई राजादि के भय से अथवा बड़प्पन प्रतिष्ठा के लोभ से पर स्त्री सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार यह भी क्रोधादि का त्यागी नहीं है। तो फिर किस प्रकार त्यागी होता है? कि पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने पर भी क्रोधादि होते हैं, किंतु जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो, तब स्वयं क्रोधादि की उत्पत्ति नहीं होती, और तभी सच्चे समाधि धर्म होते हैं। अब 8वें छंद में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन करेंगे, उसे सुनो कि जिसके प्रकट होने से आत्मा की अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि शक्तियों का पूर्ण विकास होता है, और पर पदार्थ की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति दूर होती है, वह स्वरूपाचरण चारित्र है। तो क्या कहा कि क्रोध आदि का त्याग और उत्तम क्षमा आदि धर्म कब होता है? तो भले ही आप सहन कर लो, क्रोध नहीं करना है, राइट। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स भी आते हैं कि बहुत उपसर्ग हुआ पर गुस्सा नहीं किया, ओके। परंतु अंदर मान्यता क्या रही कि मैं मुनि दशा में हूँ, मैं क्रोध नहीं कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, राइट। क्या उसने क्यों गुस्सा नहीं किया? कि लोग क्या कहेंगे, आया ना कि डर से नहीं किया, राजा के भय से उसने परस्त्री सेवन नहीं किया, या मान प्रतिष्ठा के भय से नहीं किया। परंतु भाव क्या है? तो परिणाम के, आई मीन, हमको फल किसका लगता है? परिणामों का, परिणाम। राइट। तो इसलिए कहा कि बंध के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से अगर क्रोधाधिक नहीं किया, किंतु वहां क्रोध मान आदि करने का अभिप्राय तो गया नहीं, वो मेंटेन रहा। उसको पता है कि अभी ये समय ठीक नहीं है उसको गुस्सा करने का, जब वक्त आएगा तब देख लूंगा, ऐसे मन में रख दिया। तो बेसिकली क्या किया, उसका गड़बड़ी वहीं पे चल रहा है, अभिप्राय नहीं गया है। तो इसलिए उसको क्या कहा कि पदार्थों में उसको इष्ट अनिष्ट बना भाषित हो रहा है, तो बेसिकली मूल में ही भूल है,
तो जब मूल में से भूल निकलती है, यानी पदार्थों की इष्ट अनिष्ट पना भाषित ना हो, तो ऑटोमेटिकली क्रोध नहीं होगा। अभिप्राय पूरा चेंज हो गया है, राइट। तो स्वयं क्रोध आदि की उत्पत्ति नहीं होती है, और तभी उन्हें सच्चा समा आदि धर्म होता है। बराबर। पढ़िए, अभी स्वरूपाचरण चारित्र शुद्ध उपयोग का वर्णन करेंगे अतुल जी। जी। जिन परम पैनी सुबुद छैनी डारे अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर, आपको आपे गहव, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, मझार कछु भेद न रखो। भावार्थ। जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेड़ी द्वारा पत्थर आदि के दो भाग पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार स्वरूपाचरण चारित्र का आचरण करते समय वीतरागी मुनि अपने अंतरंग में भेद विज्ञान रूपी छेनी द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से तथा शरीर आदि नो कर्म से और राग द्वेषादिक भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं। तब उनके स्वानुभव में गुण गुणी तथा ज्ञाता ज्ञान और ये ऐसे कोई भेद नहीं रहते। एक तो यहाँ पे क्या कह दिया, ऊपर कहा कि अब हम क्या पढ़ेंगे कि आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि शक्तियों के पूर्ण विकसित होने, राइट। और पर पदार्थों की ओर से सर्व प्रकार की प्रवृत्ति दूर करना ही स्वरूपाचरण चारित्र है। तो क्या कहा कि भेद भेद विज्ञान कर लिया, किससे? द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, तीनों से भेद विज्ञान कैसे किया? कि जिस प्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा पत्थर आदि के दो भाग कर लेता है अलग अलग, उसी प्रकार स्वरूपाचरण का आचरण करते समय वितरागी मुनि अपने अंतरंग में भेद विज्ञान द्वारा, ओके, भेद विज्ञान छेनी द्वारा क्या करते हैं? अपने आत्मा के स्वरूप को द्रव्य कर्म से तथा शरीर आदि नो कर्म से और राग द्वेष आदि रूप भाव कर्मों से भिन्न करके अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं। बोलते हैं ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, ऑफ द पीपल। तो वैसे ही आत्मा में आत्मा के लिए और आत्मा को स्वयं जानते हैं। किसको? हमारे ही सारे गुणों को एक रूप जानते हैं। सब गुण, सर्वगुणांश समकित्व कहते हैं ना, सम्यक्त्व। तो वैसे ही कि आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा को स्वयं जानते हैं, तब उनके स्वानुभव में कोई भी भेद नहीं रहता। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, कोई भेद नहीं रहता है। द मोमेंट भेद हुआ यानी विकल्प हुआ। और अब हम यहाँ पे क्या करना है? निर्विकल्पता, राइट। तो एक भी अगर, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है शिकंजी का, जैसे हमने बहुत बार लिया हुआ है कि अगर मैंने शिकंजी पी तो मैं डायरेक्ट उसको एंजॉय करूंगी, और द मोमेंट मेरा ध्यान गया कि चीनी कम है, चीनी ज्यादा है, नींबू कम है, नींबू ज्यादा है, काली मिरी डाली नहीं डाली, पानी ठंडा है गर्म है, राइट, तो फिर क्या हो गया? भेद हो गया। और भेद हुआ तो आपका ध्यान तुरंत कहाँ चला गया? चीनी पे गया, या नींबू पे गया, या पानी पे गया, या काली मिर्च। तो बट गया ना, यू आर नॉट एंजॉइंग दैट। तो इसलिए उसको निर्विकल्पता कहते हैं कि वो एक साथ उसको आनंद लेता है। तो कोई भी जात का विकल्प नहीं, कोई भी जात का भेद ज्ञान नहीं। परंतु अभी समझने के लिए हमें सारे भेद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी हम अनजान है ना आत्मा से। तो इसलिए हम उसके भेद कर करके समझ रहे हैं कि नींबू पानी में क्या है? नींबू होता है, चीनी होती है, नमक होता है, पानी होता है, मिरी होती है, एंड देन सब इकट्ठा करके हम पीते हैं, राइट। परंतु यहाँ पे ये तो स्थूल उदाहरण है, एक देश है कि भाई सब गुणों को मिला के, ऐसा यहाँ पे है नहीं। आत्मा में तो इट इट सेल्फ इज पूरा गुणों का पिंड। हर एक पर्याय में सभी गुण दिखाई देते हैं, क्योंकि सब गुणों का परिणमन हो रहा है, तो सब गुणों की पर्याय भी हो रही है, एंड सब एक दूसरे में दिखाई देते हैं। ओके। अब आगे स्वरूपाचरण चारित्र शुद्ध उपयोग का वर्णन पढ़िए।
निधि जी। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना किरिया तहा। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रकटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये, तीन धा एके लसा। भावार्थ। वीतरागी मुनिराज, स्वरूपाचरण के समय जब आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, तब ध्यान, ध्याता और ध्येय ऐसे भेद नहीं रहते, वचन का विकल्प भी नहीं होता। वहां आत्म ध्यान में तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्मा का भाव वही क्रिया होती है, अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं और शुद्धोपयोग की अचल दशा प्रकट होती है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं। तो अब पहले हमने क्या कहा कि गुण गुणी का भेद नहीं है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं। अब और आगे क्या लिया कि ध्यान ध्याता और ध्येय का भी भेद नहीं, कि किसका ध्यान करना है, ओके, कौन ध्याता है और, और कौन ध्येय है, राइट। तो एक उसका भी कोई भेद नहीं, बस एक वेदन। फिर आगे क्या कहा, वचन का भी विकल्प नहीं होता है, कुछ बोलना वो भी नहीं, और कर्ता कर्म और क्रिया उसका भी कोई भेद नहीं, यानी कोई कर रहा है फिर उसके बाद ये क्रिया होगी और ये फल नहीं, कोई कोई भेद नहीं, सभी एक रूप होके हो रहा है। वे तीनों बिल्कुल अखंड है, अभिन्न हो जाते हैं और शुद्ध उपयोग की अचल दशा प्रकट होती है, जिसमें रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होते हैं, एक ही साथ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हावेवर हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन से फॉलो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, परंतु इट इज टुगेदर ओनली, ये सब साथ में ही होता है। बट रीजन ऑलवेज हम कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहा जाता है, आगे का जितना भी हमारा ज्ञान और चारित्र हुआ उसको, बट होता एक ही साथ है, नो भेद, टाइम काल का भी कोई भेद नहीं है। पढ़िए प्रीति जी। परमाण नय निक्षेप को, न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव जो मोह बिखे। मैं साध्य साधक में अबाधक, कर्म अरुत सुफल नीते, चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, च्युत पुनित कलनीते। भावार्थ। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों के आत्मानुभव में प्रमाण, नय और निक्षेप का विकल्प तो उठता ही नहीं, किंतु गुण गुणी का भेद भी नहीं होता, ऐसा ध्यान होता है। प्रथम प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य रूप हूँ, मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ और कर्म तथा कर्म फल से पृथक हूँ। मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार और पुण्य पाप से रहित हूँ। तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। तो पहले हमने क्या लिया कि गुण गुणी का भेद नहीं, ज्ञान ज्ञाता का भेद नहीं, राइट, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं। फिर थर्ड क्या लिया, ध्यान ध्याता ध्येय का भेद नहीं। फिर कर्म, क्रिया और कर्ता उसका भेद नहीं, राइट। फिर फिफ्थ क्या लिया, ये प्रमाण नए और निक्षेप का निक्षेप। कल भी नहीं उठता, कि अभी मैं प्रमाण की वस्तु जान रहा हूँ, ओके, फिर अभी मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और नए की ओर, पहले नयों से जान लिया, फिर नयों से थोड़ा कंसंट्रेट होके प्रमाण की ओर जान लिया, और फिर निक्षेप, फिर ऐसे ऐसे कोई भी भेद नहीं, अभी मुझे बस अपनी शुद्धात्मा की ओर ही देखना है, ओके, प्रमाण में भी मुझे इसको गौण करना है पर्यायों को, वो भी कोई नहीं, राइट। फिर प्रथम ऐसा ध्यान होता है, ऐसा मतलब किंतु गुण गुणी और का भी भेद नहीं होता, ऐसा ध्यान होता है। परंतु हमारी अब हम जब विचारधारा में जब आते हैं तो कैसा होता है, प्रथम ऐसा ध्यान होता है कि मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य हूँ। अगर अगर ऐसा कह दिया तो ये क्या हो गया पता है, विकल्प हो गया,
अगर मैंने कह दिया कि मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य और मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है। समय हूँ, तो ये हो गया विकल्प। फिर मुझ में कोई रागादिक भाव नहीं है, ये हो गया विकल्प। राइट। फिर मैं साध्य हूँ, मैं ही नहीं है। मैं ही कर्म हूँ, मैं ही कर्म फल हूँ। मतलब ये सब क्या है, विकल्प हो गए। बट दिस इज स्टार्टिंग स्टेज। जब हम बुद्धिपूर्वक बैठते हैं, तो बुद्धिपूर्वक बैठते हैं तो क्या होता है कि सब जगह से यू हैव टू समेट ऑफ है, समेटना है, और वो दृष्टि को एकाग्र करना है, और अपने स्वभाव को ऊर्ध्व करना है। राइट, यू हैव टू फोकस और उसको ब्यूटीफुल लगाना है। राइट, अच्छा लगना चाहिए। तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग, देखो मैं कैसा हूँ, देखो मैं कैसा हूँ, देखो मैं कैसा हूँ। राइट। तो ऐसे वो थॉट प्रोसेस में चिंतन मनन की धारा ऐसे ही चलेगी स्टार्टिंग में, और फिर वो भी स्टॉप हो जाएगी कि सच में, मतलब हाँ मैं ऐसा ही हूँ। तब उसको ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ एक्चुअल में, तब ये सारे जो विकल्प थे वो भी विराम को जाते हैं। सब विकल्प तभी शांत हो जाते हैं, और उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। बट स्टार्टिंग में ही हैज टू डू एवरीथिंग बुद्धिपूर्वक। एक जगह पे बैठो, शांति से बैठो, सब जगह से थॉट्स हटा दो। घर में क्या हो रहा है, खाना कब बनेगा, ऑफिस जाना है नहीं जाना है, सब सब चीजों को हटा देता है, और वो निवृत्त होता है, बैठता है, चिंतन धारा में बैठता है। एंड देन ये ऐसा होता है। राइट। तो मुझ में कोई रागादि भाव नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। फिर मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूप निर्मल ऐश्वर्यवान तथा अखंड सहज शुद्ध गुणों का भंडार हूँ, पुण्य पाप से भी अलग हूँ, रहित हूँ। ऐसे सारे भाव उसको आते हैं, और फिर उसको अपना आनंद आता है जब ये सारे भाव शांत हो जाते हैं। राइट। तो उसको एक्चुअल में ऐसा फीलिंग होता है। ये सब थॉट प्रोसेस के पहले वर्किंग होती है। ऐसे ही ये थॉट प्रोसेस बैठ के ऐसा नहीं होता है। उसने पहले निर्णय किया हुआ है कि हाँ सच में मैं ऐसा हूँ, सच में पुण्य पाप मुझ में नहीं है, सच में रागादि भाव मुझ में नहीं है। ये वर्किंग पहले किया हुआ है बैकग्राउंड में। इट इज पूरा एक ऐसे वन फाइन नाइट डे ऐसा ही बैठ के मैंने सामायिक किया और मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये पहले सारी भूमिका में हमको तैयारी करनी रहती है। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला ही पहले फर्स्ट जाएगा, सेकंड जाएगा, थर्ड जाएगा, फिर टेंथ जाएगा ना, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को टेंथ का पेपर दे दोगे कि जाओ लिख के आओ। ऐसा नहीं होता है, वो तैयारी करता है ना, धीरे 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 धीरे। तो ये हम सब तैयारी कर रहे हैं, तत्व निर्णय कर रहे हैं। तो ये दिस ऑल कम्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तत्व निर्णय। इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्रैक्टिकली घर पे बैठ के ही ये सारे निर्णय होंगे, और ये इसी निर्णय के बल पर हम जब शांति से बैठते हैं तो हमको आनंद की फीलिंग आएगी 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 ही। राइट। तो तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित निर्विकल्प आत्म स्थिरता को स्वरूपाचरण कहते हैं। ओके, पढ़िए आगे मनीषा जी। वो चिंते निज में स्थिर भये, तीन अकथे जो आनंद लियो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही क्यों। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, चहु गाती विधि कानन देओ, सब लख्यो केवल ज्ञान करी, भव लोक को शिव मग कहो। इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपरोक्तानुसार चिंतवन विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं, तब उन्हें जो आनंद होता है, वैसा आनंद इंद्र नागेंद्र नरेंद्र यानी चक्रवर्ती या अहमिंद्र यानी कल्पातीत देव को भी नहीं होता। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता से शुक्ल ध्यान रूप अग्नि द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होता है, और अरिहंत दशा तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें तीन काल और तीन लोक के समस्त पदार्थ स्पष्ट ज्ञात होते हैं, और तब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। इतना अच्छे से कहा। पहले उसने 12 भावना का चिंतन किया, फिर मुनि दशा अंगीकार की, 28 मूल गुणों का पालन किया, तप किया, धर्म किया। राइट। ये सारे एकदम एकदम अच्छे से प्रोसेसिंग बताया। फिर अभी उनके स्वरूपाचरण की बात की कि इस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनिराज जब उपर्युक्त अनुसार चिंतन करते हैं कि मैं कैसा हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। राइट, ये सारे मेरे गुण हैं, मैं कैसा हूँ, ऐसा विचार करके आत्मा में लीन हो जाते हैं। तब उन्हें जो आनंद होता है, वैसा आनंद किसे नहीं होता है। इंद्र, इंद्र। नागेंद्र। चक्रवर्ती, अहमिंद्र, किसी को भी ऐसा आनंद नहीं होता।
तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि संयोगों में सुख है ही नहीं, राइट। संयोगों में आनंद नहीं मिलता है, वैसा आनंद उनको यहाँ मिल रहा है। यह स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने के पश्चात स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता से, ओके, स्वद्रव्य में उग्र एकाग्रता यानी बस शुद्धात्मा 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 का ही वेदन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ गए। और जब कोई जीव शुक्ल ध्यान की धारा में चढ़ते हैं तो चार घाती कर्मों को ऐसे नाश करते हैं, राइट, चुटकियों में, राइट। शुक्ल ध्यान अग्नि द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होता है और अरिहंत दशा यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान तो हमें पता ही है कि तीन लोग, तीन काल, समस्त द्रव्य, सभी